नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज पर कानपुर के बाद अब इलाहाबाद में भी नजर आया इंतजामिया का बुलडोज़र। मुकामी बाशिंदगान पर इन्हदामी कार्रवाई का खौफ। 8 बरसों में कितने बीजेपी लीडरों पर ईडी की कार्रवाई की गई, वजीर केटीआर का सवाल। देहात बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर होगा। देहातों की जामे तरक्की केसीआर की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। बांसवाड़ा में एमएलसी के कविता का खिताब। गाड़ियां चोरी करने के इल्जाम में चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार और 53 गाड़ियों को किया रिकवर। वरंगल में खदीम इमारत मुनहदिम, 2 मजदूर हलाक। गुस्ताखों के खिलाफ वरंगल के हनुमाकुंडा में मुसलमानों का एहतजाज, गिरफ्तारी का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने पूछा कि गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान बीजेपी के लीडरों और इनकी औलादों के मकानात पर कितने ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे मारे गए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए ये सवाल किया। केटीआर गुज़िश्ता कुछ अरसे से बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए मुसलसिल ट्वीट्स कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम पर नाज़िबा तबसरा करने के मामले में जुमा के रोज़ मुख्तलिफ शहरों में तशद्दुद भड़क उठा। इन पुरतशद्दुद मुजाहरों के सिलसिले में अब पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसे इलाके में बुलडोज़र पहुंच गया जहां गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज किया गया था। दरेसना कानपुर में भी अहम मुल्जिम बताकर जफ़र हयात के करीबी शख्स के घर पर बुलडोज़र चला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक योगी हुकूमत ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इलाहाबाद के एसएसपी अजय कुमार ने कहा कि बुलडोज़र अगर चल रहा है तो इसका कोई दूसरा मतलब ना निकाला जाए। कहा कार्रवाई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन अफराद ने गलत काम किया है इन पर मुकदमा तो दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुसलमानों का कहना है कि गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज करने पर गैर कानूनी तामीरात बताकर ये बुलडोज़र की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी हमने जो कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुल्दाबाद और करेली 2 थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5000 से भी ज़्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। उन पे गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के मौसर निफाज के सबब तेलंगाना के बहुत से गाँव मुल्क के दूसरी रियासतों के लिए मिसाल बन गए हैं। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना जागृति सदर व रुकन कानून कौंसिल के कविता ने आज बांसवाड़ा में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ करते हुए किया। इस मौके पर इनके हमरा वज़रा एरावली दयाकर राव व मुला प्रशांत रेड्डी। इस मौके पर के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ फलाही व बहबूदी कामों के आगाज़ में ताख़िर हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी रियासत तेलंगाना में फलाही व बहबूदी स्कीमात जैसे आसरा वज़ाइफ, रैतु बंधु, रैतु बीमा और शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी जैसे स्कीमात बदस्तूर जारी हैं और जारी रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक घर जिस तरह साफ़ सुथरा रहता है, इसी तरह मुकम्मल गाँव को भी साफ़ सुथरा और सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए
पल्ले प्रगति व पट्टना प्रगति प्रोग्राम का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आगाज किया है। रुकन कौंसिल ने कहा कि देहातों की जामे तरक्की भी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। के कविता ने बताया कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम का मकसद मियारी जिंदगी बेहतर बनाना है। ఎంపీటీసీ గారు పద్మా గోపాల్ రెడ్డి గారు, జిల్లా రైతు బంధు సమితి అంజిరెడ్డి గారు, స్థానిక ఎంపీటీసీ గారు రమణ గారు, సర్పంచ్ శ్రవణ్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, డిపిఓ గారు, వివిధ స్థాయిలో హోదాలో ఉన్నటువంటి అధికారులు, టిఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు, మండల శాఖ అధ్యక్షులు, కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, అందరికన్నా ఎక్కువ ముద్దుగా కూర్చున్న మా అక్క చెల్లెలకు ప్రత్యేకంగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఈ 75 ఏళ్లలో దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా కూడా మన దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే పల్లెలే పట్టుగొమ్మలు, పల్లెలు బాగుంటేనే దేశం బాగుపడుతుందని చెప్తూ వచ్చారు. కానీ వాళ్ళందరూ మాటలు చెప్పి తప్పితే పల్లెల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రణాళిక వేసుకొని ఎవరు కూడా పనిచేయలేదు, ఒక కార్యక్రమం తీసుకొని ఎవరు కూడా పనిచేయలేదు. స్వాతంత్రం వచ్చినాక ఇన్ని ఏళ్లకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మాత్రమే మన గౌరవనీయులు పెద్దలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి ఉద్యమ నాయకులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ఒక పట్టుదలతోని ప్రతి ఒక్క పల్లె బాగుపడాలి, ప్రతి ఒక్క పల్లెలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇల్లు కూడా మంచిగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మోరీలు వారొద్దు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మంచినీళ్ళ పైపులు పగిలిపోయినా కూడా నాకేంలే అన్నట్టు ఉండొద్దు, పాడుపడిపోయినటువంటి బోర్లున్నా, పాడుపడిపోయినటువంటి బావులున్నా, బంగ్లాలున్నా వాటన్నిటిని తీసుకొని శుభ్రం చేసుకోవాలి. అక్కడక్కడ చాలా దగ్గరలో భూములు వేస్ట్గా పడి ఉంటాయి, అక్కడ గడ్డి మొలుస్తుంది, పాములు ఉంటాయి, దోమలు ఉంటాయి, ఆగమాగం ఉంటాయి, అవన్నిటినీ సరి చేసుకోవాలి. ఒక ఇల్లు ఎట్లా అయితే శుభ్రంగా ఉండాలని మనం అనుకుంటామో అట్లానే మన పల్లె కూడా శుభ్రంగా ఉండాలని చెప్పి గౌరవనీయులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు భావించారు. కాబట్టి పల్లె ప్రగతి అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే రాష్ట్రం నుంచే పాలన జరగడం కాదు, పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్రజాప్రతినిధుల చేతుల్లో కూడా మా ఊరికి ఏం కావాలో మేము నిర్ణయం చేసుకుంటామని చెప్పేటటువంటి అధికారాన్ని ఇచ్చి, అధికారంతో పాటు డబ్బులు కూడా నెల నెల టెన్షన్గా ఇచ్చి పల్లెలను బాగు చేసుకునేటటువంటి కార్యక్రమం దేశం మొత్తంలో మన ఒకే ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతోందని చెప్పి मेंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया जो कि मुल्क की मसाजिद आइम्मा और खुतबा का नुमाइंदा मिसाली इदारा है, जिसने अपनी 4 साल खिदमात के ज़रिए मुल्क व मिल्लत की अहम तरीन खिदमात अंजाम दी है, जिनमें सबसे अहम खिदमात ख़वातीन में मैयतों के गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन की तरबियत है। गुज़िश्ता 1 महीने से मुसलसिल हैदराबाद व सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में रोज़ाना गुस्ल मैयत व तजहीज़ व तकफ़ीन का तरबियती कैंप रखा गया और 1500 ख़वातीन ने इसमें तरबियत हासिल की। इस किस्म के कैंप्स का मकसद ये है कि ख़वातीन अपने अपने रिश्तेदारों के इंतकाल पर इनको ख़ुद अपने हाथों से गुस्ल दे और कफन पहनाएं। इन तरबियती कैंपों में मौलाना अब्दुल्ला कासमी, मौलाना ख्वाजा पाशा, मौलाना जमील अहमद और मौलाना तबरेज़ ने हिस्सा लिया। इन तमाम कैंपों की सरपरस्ती मौलाना गयास अहमद रशादी ने की और निगरानी मौलाना हबीबुर रहमान हुस्सामी ने की। इस सिलसिले में मेंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया के बानी मौलाना गयास अहमद रशादी ने एक प्रेस मीट करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ गयास अहमद रशादी, बानी व सदर मेंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया गुज़िश्ता 4-5 साल से मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात अंजाम दे रहा है और मेंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया हिंदुस्तान के अइम्मा और खुतबा का नुमाइंदा मिसाली इदारा है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर के 10,000 इमाम और ख़तीब जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात की रोशनी में मसाजिद में किस किस्म के बयानात होना चाहिए, बर्निंग टॉपिक्स पर बयानात तैयार करके हर चाहशबे की शाम को इन 10,000 इमामों तक पहुँचाया जाता है और वो मस्जिद में जुमा के मौके पर उसी किस्म के खिताबात करते हैं। मेंबर ऑफ महराब फाउंडेशन से एक और काम जो मराकिज़ निस्वान का चलता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के तकरीबन 70 महल्लात में मराकिज़ निस्वान कायम हैं और 70 मकातिब में 1600 ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं, जिनके लिए बाकायदा निसाब मुकर्रर किया गया है। और मौलाना हबीबुर रहमान हुस्सामी साहब इसके मैनेजर हैं और इसके ऑर्गेनाइज़र भी हैं और कोऑर्डिनेटर्स भी हैं और 70 मुअल्लिमात इसमें बरसर खिदमत हैं। मेंबर ऑफ महराब फाउंडेशन ने ये सोचा कि जो हमारे हैदराबाद और सिकंदराबाद में ख़वातीन के लिए तजहीज़ व तकफ़ीन की तरबियत की बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। मर्दों में तो
उलमा होते हैं, उनकी तजवीज़ व तकफ़ीर और गुस्ल का काम करते हैं। और बिलखुसूस औरतों का जब इंतकाल होता है तो बहुत से मरतबा ऐसा होता है कि ख़ुद घर वाले गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होते, खौफ कुछ छाया हुआ होता है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं। इसलिए हमने सोचा कि कुछ एक शऊर इस सिलसिले में बेदार किया जाए और ख़वातीन में गुस्ल देने की तरबियत दी जाए और कफ़न तजवीज़ व तकफ़ीन का भी निज़ाम वो सीखें, उसकी प्रैक्टिकल तौर पर अमली मश्क़ उसकी कराई जाए। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 महीने से हैदराबाद के मुख्तलिफ़ महल्ले जात में गुस्ल मय्यत और तजवीज़ व तकफ़ीन की प्रैक्टिस की जा रही है, उसकी अमली मश्क़ कराई गई। और हमारे ये जो उलमा मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, मौलाना जमील साहब, मौलाना ख्वाजा पाशा साहब, ये और मौलाना हबीब रहमान सामी साहब, ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 महीने से रोज़ाना एक महल्ले में पहुंचकर वहां ख़वातीन में प्रोग्राम कर रहे थे। और गुज़िश्ता 2 दिन पहले ज़हीराबाद के इलाके में 2 दिन तक वहां प्रोग्राम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की इस तरतीब में 1500 ख़वातीन ने मय्यत को गुस्ल देने की तरबियत हासिल की। और हमारा मकसद ये है कि उमूमन होता ये है कि जो औरतें गुस्ल देने के लिए बुलाई जाती हैं वो पेशावर होती हैं और वो अपने पेशे के एतबार से काम करते हैं, उनको पैसा होना होता है। तो मसला ये होता है कि वो उसमें पाकी का भी ज़्यादा लिहाज नहीं रखती और जो है पर्दे का भी ज़्यादा लिहाज नहीं रखती और सुन्नतों का भी एहतमाम उनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि कुछ ख़वातीन के अंदर जज्बा पैदा किया जाए और वॉलंटरी तौर पर वो हर महल्ले के अंदर ख़वातीन में तरबियत का काम कर सकें। इसलिए ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाब अंदाज में ये काम हुआ। तजवीज़ व तकफ़ीर का ख़वातीन में तरबियत का 1 महीने तक ये निज़ाम रहा है। हम आवाम से अपील करते हैं, हर महल्ले के अंदर जो मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं वो अपने अपने इलाक़ों के अंदर ख़वातीन में तजवीज़ व तकफ़ीर की और गुस्ल मय्यत की तरबियत के लिए कैंप मुक़र्रर करें और रहनुमाई हासिल करने के लिए आप मेंबर मेहराब फाउंडेशन के दफ्तर से राबिता पैदा करें। इंशाअल्लाह हम पूरी तरह रहबरी भी करेंगे। शहर हैदराबाद की चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए गाड़ियां चोरी करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद एम श्रीकांत, एम गणेश और एस श्रीसाइलम को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से पुलिस ने 53 टू व्हीलर गाड़ियों को रिकवर किया। ये चोरी की हुई गाड़ियां हैदराबाद के 11, रच्चाकुंडा के 18, सैबराबाद के 17 और 7 गाड़ियां दीगर अजला के बताए गए। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। इस केस में बेहतरीन काम करने पर डीसीपी ने पुलिस अफसरान की भी सताइश की और इनमें इनामात तकसीम किए। इस मौके पर फलकनुमा ACP शेख जहांगीर भी मौजूद थे। सबको गुड आफ्टरनून। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने 3 व्हीकल चोरों को पकड़ा था। उनका नाम है माचेला श्रीकांत मोहन, माविला गणेश, सत्य श्रीशैलम। इन तीनों से 53 व्हीकल का रिकवरी हुआ। ये सारी लाविश लाइफस्टाइल के एडिक्टेड हो गया या हो गया, तो इजी मनी कमाने के लिए ये व्हीकल चोरी करने का काम किया। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी है, सुबह जब 4:30-5 बजे के आसपास जब लोग गहरी नींद पे होते हैं आके आइडेंटिफाई करके व्हीकल्स को कहाँ है, 2 व्हीलर स्पेसिफिकली, उसमें भी कुछ व्हीकल्स है जिसका स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, शाइन जो बाइक्स है, उसका फॉल्स की से निकालने का तरीका निकाला इन लोग। और जहाँ जहाँ ये व्हीकल मिलते हैं आके और खोल के ये वन जो माचेला श्रीकांत मोहन है, इसमें व्हीकल का चाबी खोल के लेके जाने पे एक्सपर्ट है, वो व्हीकल को चोरी करके A2 और A3 जो है माविला गणेश और सत्तू श्रीशैलम को दे देते। ये दोनों जाके ये व्हीकल जो चोरी हुआ व्हीकल उनको जाके शादनगर, चौलापल्ली, केशमपेट वगैरह जो रूरल एरियाज में वहाँ पे बेच देते कि ये बोल के कि ये फाइनेंस से रिकवरी हुआ व्हीकल है, उनका पेपर हल्लू आगे वाले टाइम पे दे देंगे बोल के ये व्हीकल बेच देते। तो ये इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी है। तो हमारा ऑफिसर्स ये व्हीकल चोरी हो रहे तो हमारा जो DSI है गौस खान स्पेशल इंटरेस्ट लिया और व्हीकल चेकिंग करते हुए कल शाम को 4:30 बजे महबूब नगर क्रॉस रोड पे ये अक्यूज को थोड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में घूम रहा था, उनको पकड़ के पूछताछ किया, व्हीकल का डॉक्यूमेंट वगैरह निकालने के लिए देखा तो तब पता चला वो व्हीकल चोरी व्हीकल पे जा रहा है। तो जब क्वेश्चन करने लग गया तो ये सारी पूरा टीम के बारे में उन्होंने बताया और जितने भी व्हीकल्स जो बाहर बेचा उनका भी डिटेल्स दिया। तो सारी व्हीकल्स को हम लोग लेके आए और सारी 53 टोटल व्हीकल्स को रिकवर किया। उसमें है
11 व्हीकल्स हैदराबाद कमिश्नरेट में चोरी हुआ था, 18 व्हीकल्स राजकोट कमिश्नरेट से चोरी हुआ था, 17 व्हीकल्स हैदराबाद से और बाकी ज़िले से 7, कुल मिला के 53 व्हीकल्स चोरी हुआ था। वो सारी व्हीकल्स हमने रिकवर किया और सभी लोग को हम यही पुलिस की साइड से एक रिक्वेस्ट है, जब भी कोई सस्पिशियस एलिमेंट आपकी जब भी घूमते रहे या वैसे लगे, प्लीज़ इंफॉर्मेशन तुरंत हमको पहुँचान करें ताकि उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। सर पिछले कितने टाइम से ये चोरी कर रहे थे? 2020 से। तो इन लोगों की तरफ से अभी अपने पीएस लिमिट में कभी व्हीकल चोरी का कंप्लेंट है क्या? तीन व्हीकल का कंप्लेंट है, तो उसी पे ये जो लोकल डीएस है उसने अपने टीम लगा के या इंफॉर्मेशन लगा के उनके ऊपर ढूंढ रहे थे और जैसे ही आप पे आए तो उसको अप्रीहेंड किया और जैसे पूछताछ में उसी उसका कन्फेशन पे ये सारी व्हीकल्स रिकवरी हुआ और जितने भी व्हीकल्स रिकवरी हुआ आप देख सकते हैं। 53 व्हीकल से पूरे मिले था, उससे ज़्यादा मिले आपको? 53 व्हीकल्स। थैंक यू। रियासत तेलंगाना के वरंगल के चारबोली इलाके में पुरानी इमारत मुनहदिम करने के दौरान पेश आए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। मलबे से मजदूरों की नाशें निकाल ली गई, जिसकी शनाख्त सागर और सीता के तौर पर की गई है, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी बताए गए, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ई मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में तकरीब तक़सीम इनामात मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शेख जहांगीर ACP फलकनुमा ने शिरकत की। मौलाना सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी बानी मदरसा ने ACP को तहनीत पेश की, जिसके बाद तलबा और तालिबात में इनामात की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर ACP शेख जहांगीर ने खिताब करते हुए तलबा और तालिबात को नसीहत आमोज़ मशवरे दिए, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी नाजिब मदरसा ने अंजाम दिए। इस तकरीब में मदरसे का स्टाफ और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तो पता है आप लोगों को, आप लोगों का नाम तो मैं अब नहीं पूछ सकता हूँ। बहुत खुशी हुई यहाँ पर जो है सो आखिरत और दुनिया दो भी साथ लेके चले। जो तालीम आप लोगों को सिखाया जा रहा वो आखिरत का और उसके साथ दुनियादारी भी। आजकल पहले ज़माने में खाली आखिरत का एक ही समझाते थे, लेकिन ये दुनियादारी के बारे में समझाना, दुनिया में भी कुछ हासिल करना। अगर अपन एक बात गौर से आप लोगों याद रख लेना, अपन जितना आखिरत के फिक्रमंद है उतना ही अपन दुनिया भी लेके चलना, क्योंकि अपने लिए नहीं साथ अपने साथ सारे मुसलमानों के लिए हो। क्योंकि आज अपन देखें तो हर डिपार्टमेंट में अपना लोग बहुत कम है और एक तरफ से आप ऑफिसर बनना, ये खिदमत करना, अपने लोगों के लिए खिदमत करना, कम से कम दीनी नॉलेज रहने से, इल्म रहने से, आपको हदीस मालूम होने से, आप कुछ अच्छा करना बुरा करना हर चीज़ सोच सकते। तो इंसान जो है सो आगे बढ़ना बोल तो पहले एक सोच रहना, एक सोच पहले अच्छा क्या है बुरा क्या है। आपको इस्लाम से बेहतर कौन सा भी मज़हब नहीं है आपको अच्छा बुरा सिखाने का। तो आपको ये चीज़ मिल रहा आपको, लेकिन दुनिया में भी कामयाब होना हो तो कुछ हासिल करने के लिए आप लोग दिल में चाहना और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना ही साथ साथ सुन्नतों को जो अपने को सिखाया गया वो सुन्नतों को लेके चलना। वो लेके चलने से अपन आगे बढ़ते। इल्म जो है सो अपने को दिखने का आंख जैसा दिख रहा, हर चीज़ को समझने का एक चीज़ है। अरबी एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, तेलुगु एक लैंग्वेज है, ये सब भी कम्युनिकेशन बैरियर्स है। लेकिन अपन जो काम करते हर काम में भी नेक होना चाहिए। आपका हर इंसान का भी एक मकसद रहना कि मैं अल्लाह ताला को राज़ी करूँगा। ये राज़ी शायद आप नमाज़ा पढ़ते हुए, उसके साथ चारों को मदद करते हुए, चारों को मदद करो और आप भी अच्छे रहो, चारों को मदद करके अच्छा सिखाओ, अच्छे रहने की कोशिश करो। और इंशाल्लाह आप लोग वो तालीम करते बोल के मैं समझ रहा हूँ। और एक चीज़ क्या है बोल तो ये अपन इल्म के लिए अपन जनरल अपन यहाँ पर गौर करें तो ओसीसी में आधी रात तक जगना या आधी रात तक जग के दावतों को जाना, ये सब अपने को
ये उल्टा अपन अल्लाह ताला जो है रात दिन बनाए, जैसा हर चीज़ अपने को अपन नाइट डिनर कब करो बोले वो सब ईशा से पहले। अब क्या कौन सा टाइम हो रहा, 12 बजे। तो ये क्या होता है, इससे ये प्रॉब्लम से क्या होता है कि बच्चों को अपन समझाना असर पड़ता। अगर अपन हर चीज़ भी आज अच्छा है, जवानी में कुछ भी नहीं दिखता, अपन बाद में थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद परेशान होना पड़ता। तो वैसा बुरे आदतों से दूर रहो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, आपको मुस्तकबिल बनाओ। मेरे को उम्मीद है आप लोगों पे इंशाल्लाह आप लोग अच्छे इल्म हासिल करके आगे लेवल तक पहुँचते। शुक्रिया। पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी गुलजार हाउस के करीब एक शादी की बारात की मौजूदगी में एक नौजवान की जानिब से गुलजार हाउस पर चढ़कर करेंसी नोट्स बारात पर लुटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्तसर वीडियो में देखा गया कि गुलजार हाउस के करीब बारात में इस नौजवान ने इन नोटों को उड़ा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि ये करेंसी के नोट्स 20 और 500 रुपये के हैं। ताहम इसकी तस्दीक नहीं हुई कि ये करेंसी नोट्स असली है या नकली। ये वीडियो देखते ही देखते व्हाट्सएप ग्रुपों में तेज़ी के साथ वायरल हो गया। शहर हैदराबाद में शादी के नाम पर एक लड़की के जिनसी इस्तेहसाल का शर्मनाक वाक़या पेश आया। शहर की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल है, बरकतपुरा में वाक़ प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट साल अव्वल में ज़ेर तालीम है। इसी कॉलेज के तालिब इल्म 19 साला अमित वर्धन ने लड़की का मोहब्बत के नाम पर शादी का वादा करके इस्मत दरी की और इसकी वीडियोग्राफी कर ली। बादअज़ां वो इसकी वीडियो को वायरल करके धमकी देते हुए लड़की को ब्लैकमेल करके इसका जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था, जिससे तंग आकर लड़की ने अपने घर वालों को तफसीलात बता दी। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात अभी सामने नहीं आई। इस्लाम दुश्मन गुस्ताखों के खिलाफ वरंगल के हनमाकुंडा में मुसलमानों ने एहतजाज किया और हनमाकुंडा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई और गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तकरीबन 500 मुसलमान मौजूद थे। हनमकुंडा शहर के मुस्लिम भाइयों ने सबने मिलकर आज हनमकुंडा पुलिस स्टेशन में एसीपी साहब के सामने और सीए साहब को कंप्लेंट दिया गया। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जो करे उनके नामा दिए गए। आइंदा अगर कोई भी कौम वाले अगर उनका नाम गलत इस्तेमाल करे या कार्टून्स निकाले या उनकी अगर गलत फ़ोटोज़ बना के हमारे दिलों को दर्द बनाए जैसा करेंगे, इंशाअल्लाह उन लोगों का नतीजा ऐसा बुरा नतीजा होगा। इंशाअल्लाह के हम लोग जितना भी सब्र कर रहे हैं, हमारे सब्र को उन लोग समझ नहीं सक रहे हैं। हम किसी कोई भगवान के बारे में ना उनके देव के बारे में कभी ज़बान उठा के कभी नहीं बोलते। ये कम लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन हमारा ईमान हमारी कुरान ये नहीं सिखाती कि हम किसी के मज़हब के उंगली उठाए। हमारी कुरान ये सिखाती है सब मिलके एक भाई है, हम लोग सब एक भाई रहना, एक भाईचारे में ज़िंदगी करना। किसी की भी दिल दुखाना या गैर का भी दिल दुखाना हमारी कुरान नहीं बोलती, लेकिन इन लोग उठा के हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठा के बताने के बेकाबिल लोग भी आज ज़बान उठा के बता रही। उनके बारे में कंप्लेंट दिया गया। इंशाअल्लाह अगर पुलिस उसकी कार्रवाई करी तो बेहतर है, उनके ऊपर केस लगाना, या अगर नहीं करी तो हम लोग बहुत बड़े हिस्से में हम लोग जो समा धरना करेंगे, एहतजाज करेंगे और बहुत बड़ा धरना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मोहसिन इंसानियत है, उनकी शान में गुस्ताखी ये हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल है। और हम दुश्मनान इस्लाम को ये कहना चाह रहे हैं कि अगर
इस तरह के हालात, इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करेंगे, चाहे वो रजनी जिंदाल हो या नीपू शर्मा हो या कोई बड़ा तुरुम खां हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इस्लाम की शान में ये तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। इसी ज़मन में आज शहरान हनमकुंडा की जानिब से बाद नमाज जुमा एक रिप्रेजेंटेशन हनमकुंडा ACP किरण कुमार साहब को और एक रिप्रेजेंटेशन वेणु माधव CI साहब को आज तकरीबन एक 500 के मजमे के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया और उनसे कहा गया कि इसके आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज पर कानपुर के बाद अब इलाहाबाद में भी नजर आया इंतजामिया का बुलडोजर। मुकामी बाशिंदगान पर इन्हेदामी कार्रवाई का खौफ। 8 वर्षों में कितने बीजेपी लीडरों पर ईडी की कार्रवाई की गई, वजीर KTR का सवाल। देहात बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर होगा, देहातों की जामे तरक्की KCR की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। बांसवाड़ा में MLC के कविता का खिताब। गाड़ियां चोरी करने के इल्जाम में चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार और 53 गाड़ियों को किया रिकवर। वरंगल में खदीम इमारत मुनहदिम, 2 मजदूर हलाक। गुस्ताखों के खिलाफ वरंगल के हनमकुंडा में मुसलमानों का एहतजाज, गिरफ्तारी का मुतालबा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।